हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 22 जून 2024 यानी कि कल दिन शनिवार से आप लोगों का वीकली टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और कल कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके अर्थशास्त्र में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चूँकि वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त से क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यह है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? बताइए बच्चा। ऑप्शन दे रखा है कौटिल्य, मार्शल, एडम स्मिथ या पीगू। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चा, बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर सी होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जिसे अर्थशास्त्र का यहाँ पे जनक भी बोला जाता है, उन्होंने ही कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इनकी बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत ही शानदार सी इसकी बुक है बच्चा, बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रख लीजिए, लिख लीजिए, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो बुक है 1766 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये डेट भी याद रख लेंगे, 1766 ईस्वी में। इन्हें फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ द कैपिटलिज्म भी इन्हें बोला जाता है। इनकी एक और पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, जो 1759 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी तीसरी पुस्तक थी द इनविजिबल हैंड, 1759 में ही प्रकाशित हुई थी। दूसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प दिया गया है मार्शल, पीगू, कौटिल्य, एडम स्मिथ। बताइए बच्चा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक या फिर अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, साधन कीमत निर्धारण किससे संबंधित है? विकल्प दिया गया है श्रम की कीमत से, पूंजी की कीमत से, श्रम की कीमत से, भूमि की कीमत से, पूंजी की कीमत से या इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? साधन कीमत निर्धारण किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए बच्चा। यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। ये जो है इनमें से सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में या इनमें से सभी। तो देखिए बच्चा, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। पांचवा प्रश्न, सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया? बताइए, माइक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर स्मिथ, मार्शल, रेगनर फ्रीस या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, रेगनर फ्रीस। माइक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रो विच मीन्स स्मॉल। जो माइक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के मिक्रो शब्द से या फिर माइक्रो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, अर्थशास्त्र चयन का शास्त्र है। किसने कहा? अर्थशास्त्र चयन का शास्त्र है, किसका कथन है? विकल्प दिया गया है पीगू, रॉबिन्स, किन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो जे रॉबिन्सन ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। अगला,
किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर नियत निर्णय लिए जाता है? विकल्प दे रखा है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा पूंजीवादी। प्रश्न संख्या 8, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? विकल्प दिया गया है व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उद्योग या इनमें से सभी। देखिए व्यष्टि, और जहाँ भी आपको व्यष्टि में व्यक्तिगत मिल जाए सही होगा। व्यक्तिगत फर्म होगा सर, व्यक्तिगत परिवार होगा सर, व्यक्तिगत उद्योग होगा सर, यानी कि ऑप्शन डी एकदम सही होगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी वाला ऑप्शन एकदम सही है। 9वां प्रश्न, इनमें से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? विकल्प दिया गया है पूंजी, श्रम, मुद्रा या इनमें से कोई नहीं। डी कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर सी होगा मुद्रा। मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं होता है। मुद्रा को उत्पत्ति का साधन नहीं मानते हैं तो ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल किधर गिरता है? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। विकल्प दिया गया है यहाँ पर बाएं से दाएं, या फिर यहाँ पर दिया गया है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या इनमें से कोई नहीं। तो यदि मैं उत्पादन संभावना वक्र का चित्र बनाऊं तो यहाँ पे ये रही वस्तु, ऐसे करके मैं बना लेता हूँ। ये रही वस्तु और ये रही वस्तु। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऐसे गिरता है ना, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए, तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1। इसी से ही प्रश्न आएगा चैप्टर 1 से संबंधित। इस प्रश्न के आप प्रश्न उत्तर एक बार पढ़ लीजिएगा और इम्पोर्टेंट नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।